तो आइए जानते हैं कि वजीरक्स केस में क्या क्या चल रहा है और लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है। और जो वजीरक्स की टीम और इनके जो फाउंडर हैं निचल सेठी, उन्होंने जो बाइनेंस के ऊपर आरोप लगाए थे, कुछ एलिगेशंस लगाए थे, तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा बाइनेंस की तरफ से। तो सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या रहा इस केस का। तो 18 जुलाई 2024 को वजीरक्स के एक्सचेंज को हैक किया जाता है और इसमें $235 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी चुराए जाते हैं। उसके बाद ये लोग एफआईआर रिपोर्ट करते हैं इंडिया में। उसके बाद जो इनकी सिंगापुर की एक कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी मैनेज करती है। एक्चुअली वजीरक्स के दो कंपनीज हैं। जो इंडियन बेस्ड कंपनी है वो यहाँ के आईएनआर जो विड्रॉल और डिपॉजिट है उसको मैनेज करती है। और दूसरा जो है सिंगापुर की कंपनी है जेटाई प्राइवेट लिमिटेड, वो वहाँ की क्रिप्टो करेंसी जो वजीरक्स एक्सचेंज पे पड़े होते हैं उसको मैनेज करती है। और साथ में जो इनके पार्टनर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी वैलेट को मैनेज करते हैं, उनका नाम लिमिनल है, जो कि कस्टोडियन सर्विस प्रोवाइड करती है क्रिप्टो करेंसी के लिए। मेनली एक्सचेंजेस के लिए ही करती है या बड़े फंड्स डिपॉजिटर के लिए करती है। तो उनके साथ भी कुछ एलिगेशंस लगे थे जो वजीरक्स ने लगाए थे। उसके बाद सिंगापुर हाई कोर्ट में ये मॉरिटोरियम के लिए जाते हैं ताकि जो वजीरक्स के यूजर्स हैं ये उनके ऊपर कोई एक्शन ना ले सके। इसलिए इन्होंने सोचा कि पहले खुद ही चले जाए मॉरिटोरियम के लिए ताकि हम लीगली सेफ रहें और हमारे ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे, जो क्रेडिटर्स है वो हमारे ऊपर केस ना करे या कोई एक्शन ना ले। अगर एक्शन यूजर्स की तरफ से अगर एक्शन पहले लिए जाते तो हो सकता था कि इन्हें जेल भी हो जाती और भी बहुत सारी चीजें हो जाती। इसलिए खुद हाई कोर्ट चले गए, वहां पे इन्होंने मॉरिटोरियम एप्लीकेशन भी फाइल किया और एक स्वॉर्न एफिडेविट भी होता है उसके साथ। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि स्वॉर्न एफिडेविट ये होता है कि अगर कोई भी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो कोर्ट में तो उसमें आपको पर्सनल एक एफिडेविट लगानी होती है कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सही है या नहीं है। अगर गलत है तो आप उसके कंसिक्वेंसेस भुगत सकते हैं आगे चल के, अगर वो चीजें गलत हुई तो जो स्वॉर्न एफिडेविट था उसमें इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। पहले इन्होंने एलिगेशन ये लगाए थे कि जो इनकी वैलेट कस्टडियन कंपनी है लिमिनल, उनके तरफ से इशू हुआ है। इसके बाद लिमिनल ने ये कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये जो कस्टडी में है वैलेट, ये मल्टी सिग्नेचर वैलेट है जिसमें 6 सिग्नेटरी अप्रूव करते हैं तब जाके कोई ट्रांजेक्शन फाइनल होता है। जिसमें से 5 जो सिग्नेटरी हैं वो वजीरक्स टीम की तरफ से हैं और एक हमारे तरफ से है। और एक जो इन्वेस्टिगेशन फॉर्म है वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हैक हुआ है ये एक्सटर्नल हैक था, इसमें लिमिनल का कोई हाथ है नहीं। उसके बाद जो पिटीशन दायर करी सिंगापुर हाई कोर्ट में वजीरक्स के फाउंडर जो है निचल सेठी ने, तो उन्होंने ये बोला कि हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है बिनांस के साथ, जो कि जेटाई प्राइवेट लिमिटेड है उसको ऑन करती है और जो क्रिप्टो करेंसी वैलेट है जो क्रिप्टो करेंसी मैनेज करती है वो ऑपरेट करती है। और उन्होंने ये भी कहा एक एक्स के थ्रेड में, उन्होंने ये बोला कि अगर ये डिस्प्यूट जल्दी से रिजॉल्व नहीं होगा तो हो सकता है कि जो कस्टमर के फंड्स अटके हुए हैं क्रिप्टो करेंसी के तो जल्दी से उन्हें मिल नहीं पाएंगे और काफी टाइम लग जाएगा या कम ही चांस है कि ये रिकवर हो पाए। और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि हो सकता है कि ये बिनांस की तरफ से किया गया हो। एक छोटा सा एलिगेशन ये भी था, जो हैक हुआ है वो बिनांस की तरफ से करवाया गया हो। तो इसके बाद बिनांस ने अपना एक रिपोर्ट शेयर किया, आप देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला कि जो वजीरक्स है, वजीरक्स के साथ हमारी जो डील हुई थी वो कभी फाइनलाइज हो ही नहीं पाई क्योंकि वजीरक्स टीम ने कभी हमें जो डेटा हमने मांगा था या जो चीजें मांगी थी उसका ट्रांजेक्शन सही तरीके से हुआ नहीं, उन्होंने सारे रिपोर्ट्स हमें दिए नहीं, तो ये डील कभी हुई नहीं ताकि हम वजीरक्स को ऑन कर सकें। तो ये डील कभी फाइनल हुई नहीं थी। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो उस टाइम 2021-22 के आसपास 2021 से लेकर 2023 तक जो वजीरक्स का वैलेट था, क्रिप्टो करेंसी का वैलेट था, वो बिनांस के जो एक वर्चुअल सर्विस एसेट प्रोवाइडर है, एक इनका वैलेट प्रोवाइडर सर्विस है जो बहुत सारे थर्ड पार्टी या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें कोई भी इंडिपेंडेंटली जाके अपना क्रिप्टो करेंसी वहां पे मैनेज कर सकता है या उनके कस्टडी में रख सकता है। 2021 से लेकर 2023 तक बाइनेंस ने वजीरक्स के वॉलेट को अपने कस्टडी में ले रखा था जैसे लिमिनल ने ले रखा है। और इस सर्विस को 2023 के जनवरी में रिमूव कर दिया गया, एक नोटिफिकेशन दिया गया वजीरक्स के टीम को और वजीरक्स
के जितने भी एफिलिएटेड पार्टनर्स हैं उनको कि आप अपना क्रिप्टो करेंसी यहाँ से विड्रॉ कर लो। और ऐसा ही किया वजीरेक्स की टीम और वजीरेक्स के जितने भी एफिलिएटेड पार्टनर्स थे उन्होंने। उसके बाद कोई संबंध नहीं रहा वजीरेक्स और बाइनेंस के बीच। ये बाइनेंस का कहना है कि उसके बाद हमारे पास वजीरेक्स का कुछ नहीं पड़ा था। और दूसरी बात ये कि वजीरेक्स ने इस बेस पे ही इल्जाम लगाया है कि हो सकता है कि बाइनेंस का इसमें हाथ हो, क्योंकि उन्होंने अपने कस्टडी से ये क्रिप्टो करेंसी हटवा दिए थे ताकि बाद में चल के उनके ऊपर एलिगेशन ना लगाए। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या वजीरेक्स को बाइनेंस ऑन करती है या नहीं करती है। तो इस बात को बाइनेंस ने सीधे तौर पे रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला कि ये कभी डील पूरी हुई ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर निश्चल सेठी जो है अगर ये बात बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी डील फाइनलाइज होती है तो उसके एवज में कुछ ना कुछ मिलता है, अमाउंट मिलेगा। अमाउंट ही मिलता है क्योंकि अगर अपने शेयर्स आप सेल कर रहे हो किसी भी कंपनी को तो आपको पैसा मिलना चाहिए। तो वो पैसा इन्हें मिला या नहीं मिला, तो अगर मिला होगा तो ये डील फाइनलाइज होगी, तो उस ट्रांजेक्शन का डिटेल ये पब्लिक करें। अगर नहीं मिला है तो फिर ये डील कभी हुई नहीं, तो फिर आप फाल्स एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं। और बाइनेंस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो निश्चल सेट्टी हैं ये पूरे के पूरे केस को मैनिपुलेट कर रहे हैं और इस चीज को यूजर से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो असली मुद्दा है। क्योंकि अगर हैक हुआ है तो इसके रिस्पॉन्सिबल वजीरेक्स की टीम है, जो वजीरेक्स रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक थ्रेड दिखाया, एक एक्स पे पोस्ट दिखाया जो कि 2023 सितंबर या दिसंबर का है। तो उसमें ये पोस्ट था कि निश्चल सेट्टी ने खुद बोला है कि हाँ मैं वजीरेक्स को होल्ड करता हूँ और इसे रन कर रहा हूँ और मैं इसका ऑनर। तो जाहिर सी बात है अगर आप 2023 के लास्ट में ये बोल रहे हो कि आप इस एक्सचेंज को ऑन करते हो और रन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि बाइनेंस उसमें कहीं नहीं आता। तो फिर आप अब जाके बाइनेंस पे क्यों एलिगेशन लगा रहे हो। दूसरी बात की आप ये भी बोल रहे हो कि वो जो डिस्प्यूट का मसला है अगर वो नहीं सुलझेगा तो लोगों के जो क्रिप्टो करेंसी हैं, जो फंड्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हो और ये साफ तौर पे सबको दिख रहा है और जितने भी यूजर्स हैं उन्हें भी दिख रहा है। और इस हैक में बाइनेंस तो कहीं भी नजर नहीं आता। ना वो आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के कस्टडियन है, ना कोई ऑनरशिप है उनके पास। उनके अगर नजरिए से देखे तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि वजीरेक्स का कोई भी फंड्स हमारे पास नहीं पड़ा है। तो आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि इस केस में होता क्या है और वजीरेक्स कहाँ पे जाके स्टैंड करती है और चीजें की वो जो वजीरेक्स के यूजर्स हैं उनके लिए चीजें कितनी बद से बदतर होती जाएगी या चीजें रिजॉल्व हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, तो देखने वाली बात है। तो आगे अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केट मीटर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।